वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। अब पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा ये क्या था? एक दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या फिर ये तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एक खैराती अस्पताल। अच्छा, अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को बोला था कि भाई इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। सो 3-4 लोगों के यहाँ पर इस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आए थे। मैंने बोला था कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव है कि एक छोटी छोटी सी ट्रिक बना के हम इसको अभी के अभी याद करना सीखें, ठीक है। सो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला था कि सर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इस चीज़ को ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ 3 लोगों ने ये बोला है कि इस चीज़ को कैरी ऑन करिए, लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहेगा, ठीक है। सो अब मेजॉरिटी जो है उसी की साइड में मैं जाऊँगा और यहाँ पर कोशिश करेंगे उसी चीज़ को कैरी ऑन करने की। तो फिरोज शाह तुगलक की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हमने नाम से ही पहचाना था। जैसे यहाँ पर इसके नाम में ही रोज है, तो रोज से रोजगार डिपार्टमेंट जो था उसको इसने स्टार्ट किया था और इसने टैक्सेस वगैरह भी बढ़ाए थे। क्यों बढ़ाए थे? क्योंकि भाई अब जब ये रोजगार प्रोवाइड करना है, खैराती अस्पताल लोगों के लिए खुलवाना है, तो ऑब्वियसली बात है टैक्स कलेक्शन तो बढ़ना चाहिए, तभी तो करवा पाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसको आप याद रख सकते हो। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है तैमूर की। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अब ये अलाउद्दीन खिलजी थे, बहलोल लोदी थे, फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे कि तैमूर और नसीरुद्दीन, अगर इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से इंटरलिंक कराएं कि भाई आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, दोनों सेम टाइम के थे तभी भाई आए थे वो तैमूर जो थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के ड्यूरेशन में, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों सेम टाइम के रहे होंगे। आज की डेट में आप देखो तो तैमूर ये किसका लड़का है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और नसीरुद्दीन शाह ये भी आज की डेट में अलाइव हैं, दैट मीन्स कि दोनों लोग हैं। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके से समझ के कर सकते हो कि हाँ तैमूर जो है और नसीरुद्दीन एक टाइम पीरियड के आज भी हैं, उस टाइम पर भी थे। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित किया गया था? तो अब यहाँ पर क्या आएगा? लोधी वंश आएगा, सैयद आएगा, तुगलक आएगा, या फिर खिलजी आएगा? तो ऑब्वियसली बात है तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में जो वंश था जिसका राज्य स्थापित हुआ था वो कौन सा था आपका? वो था सैयद वंश, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब इसमें रकनुद्दीन है, मुबारक खान है, फिरोज शाह तुगलक हैं और आलम शाह हैं। सो इनको अगर हम काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले रकनुद्दीन, फिर मुबारक खान, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह, यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें बात करी जा रही है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन जो था वो अफगान मूल के थे? अब ये खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे, या फिर ये थे लोधी? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि लोधी। ये कब के थे आपके, मतलब कहाँ के थे? ये अफगान मूल के थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा लोकेटेड है? अब ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, बहलोल लोदी थे, या फिर इनका नाम था सिकंदर लोदी? मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी को भी किसी ट्रिक की ज़रूरत है। आंसर सिकंदर लोदी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करी जा रही है किस मध्यकालीन या फिर मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं जो थी वो लिखी, उनकी रचना की? ये फिरोज शाह तुगलक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर ये थे इब्राहिम शाह या फिर इब्राहिम लोदी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिकंदर लोदी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हम देख चुके हैं, सिकंदर लोधी विल बी द सही आंसर, ठीक है, और विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन थे, ये थे फिरोज तुगलक, या फिर ये थे सिकंदर लोधी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सिकंदर लोधी। की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो वंश यहाँ पर दिए हुए हैं इनको कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है, नीचे कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने शासन करा, गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के बाद अगला जो आया वो कौन आया आपका, वो थे खिलजी, ठीक है। अब खिलजी के बाद फिर कौन सा वंश आया है, सबसे आखिरी में देखिए लोधी आया है, ठीक है। अब इन बिटवीन कौन आएंगे आपके, तुगलक और सैयद। तो ये हमारा आंसर आएगा, सबसे पहले गुलाम, उसके बाद आएगा आपका खिलजी, उसके बाद आएंगे सैयद, उसके बाद आएगा आपका लोधी। 4132 ये यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री ये कौन थी। ये भारती थी, गंगा देवी थी, ये वर्दंबिका थी, या फिर ये वज्जिका थी। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि गंगा देवी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात हो रही है कि कृष्णदेव राय इनके दरबार में अष्ट दिग्गज ये कौन थे। ये 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, या फिर ये 8 महान सेनापति, या फिर 8 परामर्शदाता। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि 8 तेलुगु कवि। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किसे साहित्य का स्वर्ण युग था, ठीक है। अब ये कोंकणी का था, मलयालम का था, तेलुगु का था, या तमिल का था। किसका स्वर्ण युग जो था वो चल रहा था जब कृष्णदेव राय शासक थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि तेलुगु। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता की याद में किस नगर की स्थापना की। वारंगल, ये नगलापुरम था, ये उदयगिरी था, या फिर ये चंद्रगिरी था। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि नगलापुरम। ये इन्होंने अपनी माता की याद में स्थापित किया था। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।